हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। काफ़ी समय से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या हो सकता है जिससे हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें या ट्रेडिंग कर सकें। तो ट्रेडिंग के बहुत सारे जनरल ऑप्शंस आजकल देखने को मिलते हैं। हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर लगभग कई सारे ऑप्शंस हैं जो मार्केट में फेमस रहते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग 3-4 तरीके से की जा सकती है। एक ट्रेडिंग जो जनरली की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक की जाती है, जिसे हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग भी कहते हैं। मतलब हम मार्केट में कुछ कंपनीज के फंड्स के साथ कंपनीज के अंदर अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इंट्राडे किया जाता है। ठीक है, हो सकता है आप रेगुलर ट्रेडिंग करो, आप रेगुलर प्रॉफिट निकालने के बारे में सोचो, या हो सकता है कि आप लंबे समय के लिए पैसा किसी स्टॉक में लगाकर उसे बढ़ाना चाहो। तो हम स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग कमोडिटीज़ के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। कोमोडिटीज़ के अंदर जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनकी प्राइसेस के साथ कोमोडिटीज़, इनके साथ भी ट्रेडिंग की जाती है। गोल्ड के साथ ट्रेडिंग लास्ट ईयर लोगों को बहुत बेनिफिशियल रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर गोल्ड की प्राइस लगभग 30-32 हज़ार से एकदम से 50 हज़ार के करीब चली गई थी। तो लोगों का पैसा लगभग डबल हो गया था। जिनके पास 2018-19 में गोल्ड लिया हुआ था, उसकी वैल्यू लगभग डबल हो गई थी 2020-22 तक, 2020-21 तक। तो ये बात है। तो कोमोडिटी में भी ट्रेडिंग की जाती है, जिसे हम लोग गोल्ड बेस्ड या सिल्वर बेस्ड या फिर प्लैटिनम बेस्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें लगभग लंबे समय तक अगर आप इन कोमोडिटीज़ को होल्ड करते हो तो प्रॉफिट अच्छा मिलने के, रिटर्न अच्छा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो करेंसी बेस्ड या करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग भी करते हैं। मतलब देखो, बेसिक भाषा में करेंसी एक्सचेंज का मतलब तब पता चलता है हमें जब हम लोग किसी भी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि आईएनआर जो इंडियन रुपी है, अगर मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ यूएस डॉलर में, सो करंटली मुझे पता है कि मोटा मोटी तौर पर अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग 74 रुपये, 74 रुपीज़ एक यूएस डॉलर के बराबर रहता है। ठीक है, अब यहीं पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी समय पर, किसी आज से लगभग हम 4-5 साल पुरानी बात करें, 6 साल पुरानी बात करें, 7 साल पुरानी बात करें, 2010, 11, 12 के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, तब एक यूएस डॉलर लगभग लगभग 47-50 रुपये के आसपास रहा करता था, 2010 से पहले की बात की जाए तो तब से अब में लगभग 10 साल में यूएस डॉलर की वैल्यू आईएनआर के बेसिस पर, ठीक है, इंडियन रुपी के बेसिस पर कई स्पीड से हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। तो इसे करेंसी बेस्ड एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें हम लोग एक करेंसी के कुछ नोट्स को वर्चुअली होल्ड करके बैठे हैं। कुछ समय तक हमने क्या किया, हमने यूएस डॉलर लेकर होल्ड कर लिए। अब हमें पता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू आने वाले समय में अप्रिशिएट ही होगी और उस अप्रिसिएशन के बेसिस पर हमारी कमाई बनेगी। अब इसमें रेगुलर इंट्राडे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। करेंसी बेस में रेगुलर ट्रेडिंग करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए करेंसी एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज, ये सबसे ज़्यादा, या कमोडिटी ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहते हैं। याद रखना, इनका जो सबसे बेसिक है, इनको जनरली हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रीज़न यही है कि गोल्ड की प्राइस, ठीक है, ज़मीन की प्राइस, कमोडिटी में ज़मीन भी आ गया, लैंड भी आ गया, करेंसी की प्राइस, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी पर बैठे हो तो आपकी प्राइस हमेशा अप्रिशिएट ही करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आसान भाषा में देखा जाए, कुछ अगर आपको करेंसी एक्सचेंज में किसी का इंटरेस्ट है तो वो उन्हें मैं कुछ करेंसीज़ के नाम बता देता हूँ जो करेंसी जनरली अप्रिशिएट होती हुई नज़र आती है। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाली करेंसी है यूएस डॉलर। सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाली करेंसी है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के बाद जो अच्छे रेट में अप्रिशिएट होती है, ठीक है, वो आपकी या तो दिनार रहेगा। दिनार, किसी भी कंट्री के दिनार को आप देख सकते हो। ये जनरली आपको ऐसा दिखेगा कि इनका अप्रिसिएशन रेट लगभग लगभग ठीक है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से देख रहे हो
तो इस समय सबसे स्पीड से गिरने वाली करेंसीज में एक तो पाकिस्तानी रुपी आता है, उसके बाद हमारे पास अगर देखें तो जो टर्की की करेंसी है वो काफ़ी स्पीड से गिर रही है। तो ये करेंसीज हैं जिनमें हमें डेप्रिसिएशन भी देखने को मिल रहा है। करेंसी बेस्ड एक्सचेंज जनरली उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पता है और जिनको स्टेबल करेंसीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। मैं इसमें डील नहीं करता हूँ। करेंसी बेस्ड एक्सचेंज के अंदर ही वर्चुअल करेंसी बेस्ड एक्सचेंज जब बात की जाती है तो उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट अ वर्चुअल करेंसी, मतलब किसी के हाथ में पैसा नहीं है, हम इसे क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, ये इनक्रिप्टेड है और कोई सिंगल बॉडी इसे कंट्रोल नहीं कर रही है। कई ऐसी क्रिप्टो करेंसीज पहले आ चुकी हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल्ड नहीं थी और वो क्रिप्टो करेंसी सीरीज़ का पार्ट नहीं थी, लेकिन बिटकॉइन के चक्कर में लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और घाटे का सौदा उनके लिए हो गया। ऐसा नहीं है, तो हर जगह घाटा होने के चांसेस हैं। स्टॉक हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये सारे लगभग लगभग ट्रेडिंग के ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जिसमें से स्टॉक जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है। स्टॉक ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर अगर मानी जाए। वैसे पूरे वर्ल्ड में यूएस बेस में भी काफ़ी ज़्यादा यूएस स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, इंडिया के अंदर भी। लेकिन स्टॉक का मार्केट लगभग लगभग 1990 से, जब से हर्षल मेहता साहब चलते आ रहे हैं, हर्षल मेहता साहब, तब से चलता ही आ रहा है और अब तो काफ़ी स्पीड से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक नया मार्केट है और क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही नया डोमेन अभी लगभग लगभग 3 साल पहले चालू हुआ। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2017 से पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग लगभग ना के बराबर थी पूरे वर्ल्ड में। क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी डीलिंग और क्रिप्टो होल्डिंग 2017 से पहले ना के बराबर थी। और ऐसा भी माना जाता था कि 2017 से पहले एक बिटकॉइन मिलना बहुत ज़्यादा आसान था। लगभग आप छोटे मोटे टास्क भी करोगे तो आप 1 से 2 बिटकॉइन तब इकट्ठे कर लिया करते थे। आज की टेंडेंसी ऐसी है कि आज एक बिटकॉइन अगर हम लोग समझें तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, करंटली सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज़ बिटकॉइन। और आज एक बिटकॉइन की वैल्यू अभी कुछ दिन पहले ही लगभग लगभग 55 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, 55.12 लाख। ये इसका पीक है, लाख रुपीस, ये इसका पीक वैल्यू है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। और ये पीक वैल्यू रिसेंट अभी अगर आप समझोगे तो ये लगभग लगभग 1 वीक पहले की ही बात है, 1 वीक अगो, 1 वीक पहले की ही बात है। तो हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन दिखाया है। आप ये मान के चलो एक समय ऐसा था कि जब लगभग लगभग 1 रुपये 2 रुपये के अंदर हमें एक बिटकॉइन मिल जाता था, 2008-9 की बात। 10 साल में वो 1 रुपये का बिटकॉइन लगभग 55 लाख रुपए का आज हो चुका है। अभी रिसेंटली अगर हम आज की ट्रेडिंग की बात करूँ मैं, तो आज बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 47,97,000 रुपये है। ये लैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए। बिटकॉइन आज के समय में नहीं मिलता। इवन अगर आप आज बिटकॉइन माइनिंग के बारे में सुनोगे, एक टर्म अभी बहुत फेमस हो रही है दैट इज़ माइनिंग, और माइनिंग के पीछे लोग पागल हो रखे हैं। तो अगर आप बिटकॉइन माइनिंग या फिर माइनिंग की तरफ जाओगे तो माइनिंग में हम लोग जनरली सातोशीज माइन कर पाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की बहुत छोटी यूनिट है। एक तरीके से आप मान सकते हो बिटकॉइन एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल का एक यूनिट है सातोशी। जैसे रुपए का यूनिट पैसा हो गया, बिल्कुल वैसे तो सातोशी ही माइन कर पाते हैं। कई सारे माइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके मैं नाम आपको यहाँ बता देता हूँ। तो अगर आप माइनिंग करना चाह रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि इन्हीं से माइन करें। माइनिंग में सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ योर अनमाइनेबल। ये बेस्ट है और फ्री भी है। तो आप अपने कंप्यूटर से माइन कर सकते हैं, लैपटॉप से माइन कर सकते हैं। इसमें माइनिंग जो होती है वो जनरली हैश रेट से थ्रू होती है। छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। माइनिंग हैश रेट के थ्रू होती है और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। हैश रेट जनरली अगर आपका कंप्यूटर, बात कर रहे हैं अपन नॉर्मल प्रोसेसर पे काम कर रहा है, प्रोसेसर बेस्ड है, तो माइनिंग आपकी लगभग 1000 में होगी। जैसे 1400, 1400 से लेकर लगभग लगभग 2000,
हैश पर सेकंड के हिसाब से माइनिंग होगी। अगर आप प्रोसेसर बेस्ड माइनिंग करते हैं और अगर आप जीपीयू बेस्ड यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड माइनिंग करते हैं तो ये आपकी लगभग अभी तो हम लोग इसको लिख रहे हैं तो ये 1.4 मेगा हैश पर सेकंड के हिसाब से जा सकती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 10⁻6 मेगा हैश हो जाएगी, तो ज़्यादा जल्दी माइनिंग होगी। एक बिटकॉइन माइन करने में तब भी आपको लगभग 1 साल तक लग जाता है आज के समय के हिसाब से। तो एक बिटकॉइन माइन करने में 1 साल का समय विद अ वेरी गुड जीपीयू आपको लग ही जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू, बिटकॉइन का सर्कुलेशन पूरे मार्केट में कम होता जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान हो कि बिटकॉइन क्या है, थोड़ा सा माइनिंग जैसी शब्द होता है, माइनिंग के बारे में हल्का फुल्का पता हो कि माइनिंग भी की जाती है। माइनिंग मतलब खुदाई करना बेसिकली। तो हम बिटकॉइन को जैसे कोयले को खोद कर निकाल रहे हैं, वैसे ही बिटकॉइन को भी हम लोग नेटवर्क में से खोद कर निकाल रहे हैं, नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ से निकाल रहे हैं। कैसे होता है, क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अब फिलहाल मेरा मेन मोटिव था कि आपको थोड़ा बहुत क्रिप्टो के बारे में मैं बता सकूं। क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है और रिसेंटली स्टार्ट होने के कारण इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे हैं। मेन बात ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है इंडिया में लगभग लास्ट टू लास्ट ईयर आप ये मान सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग का इंडिया में जो जोश आया है वो लगभग 2020 मार्च से आया है, लॉकडाउन के बाद से। जब से इंडिया में लॉकडाउन लगा, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। यही देखा गया, इसी कारणवश लोगों ने एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ नोटिस करी, वो ये थी कि लगभग 2020 में एक ऐसा समय आ गया था जब बिटकॉइन 3 लाख रुपए तक गिर गया था। 2020 में क्रिप्टो करेंसी लगभग 2 लाख रुपए तक, बिटकॉइन 2 लाख रुपए तक गिर गया था। और यहाँ से जनवरी फरवरी तक आते आते, जैन फेब तक आते आते बिटकॉइन लगभग 35 से 40 लाख के प्राइस पर पहुंच गया था। सो आप देख सकते हैं कितना एप्रिसिएशन। इसका मतलब अगर मार्च मंथ में, मार्च के बाद मई जून के आसपास किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका पैसा लगभग 8-10 गुना बढ़ा। और ये क्रिप्टो की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक भाषा में समझा जाए तो ये मार्केट बहुत नया है, कंटिन्यूसली नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। और ट्रेड वॉल्यूम जब भी बढ़ता है, ठीक है, जब भी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है ऑटोमेटिकली सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो सेम चीज़ है स्टॉक वाले मार्केट में, केस में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट के केस में लोग लंबे समय से बने हुए हैं, एकदम से बहुत बड़ा राइज, एकदम से बहुत बड़ा फॉल नहीं दिखता, जिस चक्कर में हमें उतना बड़ा रिटर्न नहीं मिलता जितना क्रिप्टो में देखने को मिल सकता है। मगर क्रिप्टो में मेन बात ये भी है कि अगर जहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा दिख सकता है वहाँ पर लॉस भी उतना ही बड़ा दिख सकता है। इसका मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दूंगा जिससे ये आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी करेंसी के बारे में बता रहा हूँ, बहुत फेमस करेंसी है, मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। और डिस्ट्रिक्ट OX क्रिप्टो करेंसी, इसका प्रेडिक्शन मैं लगभग देखता रहता हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा पैसा मैंने इसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है। और ये 45 रुपीज़ पे पहुँच कर वापस नीचे आया हुआ है। तो अभी हम इसका देख लेते हैं क्या इसका मार्केट स्ट्रैटेजी चल रही है। थोड़ा मैं आपको मार्केट स्ट्रैटेजी के बेसिस पर भी समझा दूंगा, तो एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा कि कितना जल्दी ये बढ़ता है और कितना जल्दी ये गिरता है। थोड़ा सा पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये लगभग डिस्ट्रिक्ट OX की आप मार्केट कंडीशन देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आप देखो काफ़ी हद तक गिर रहा है, लेकिन अभी तो हम लोग एक दिन की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ज़रा बात कर लेता हूँ लगभग 80 दिन की, 180 दिन यानी कि लगभग 6 महीने की बात कर लेता हूँ।
थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको गिरता बढ़ता नजर आएगा ये। आप मार्केट देखिएगा किस तरीके से ये मार्केट गिरा है और उठा है। हाँ, आप ये नोटिस करिए, लगभग लगभग 1 रुपये 2 रुपये के आसपास ये था। ये पिछले साल की बात है, आप देख सकते हैं लगभग लगभग पिछले साल जून जुलाई अगस्त तक इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं थी, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ना चालू हुआ, उससे पहले इसका वॉल्यूम बहुत कम है, लगभग देखो आप बहुत कम है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ना चालू हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ना चालू हुआ और प्राइस में जंप देखिए कहाँ, ये 1 रुपये से भी कम पे था, अभी लगभग लगभग 71 पैसे का कॉइन जंप मारकर एक रात में, ठीक है 2 रातों में ये आपका 5 रुपये पे पहुंच गया। इसका मतलब अगर हम लोग मोटा मोटी एप्रिसिएशन देखेंगे तो लगभग हमें 8 से 9 गुना दिखेगा, 9 गुना पैसा 1 से 2 रात में आपका हुआ। ठीक है, फिर लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा बाहर निकाल लिया, लोगों को प्रॉफिट मिला, उन्होंने पैसा बाहर निकालना चालू किया और जैसे जैसे पैसा बाहर निकलता गया इसकी प्राइस दोबारा से गिरना चालू हुई, गिरते गिरते 3 रुपये पर आ गया। ये वो पॉइंट होता है जहाँ हमें एक तरीके से डिप्रेशन दिखता है। डिप्रेशन के बाद दोबारा से इसकी प्राइस लगभग लगभग स्टेबल रही। ठीक है, अब लोगों ने पैसा डालना चालू किया। प्रॉब्लम यही है कि लोग पैसा डालते जितनी स्पीड से हैं, ठीक है, उससे कई गुना स्पीड से लोग पैसा बाहर निकालते हैं। प्रॉब्लम स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर या क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर या फिर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में ये है कि हम अपना पैसा डालते तो बहुत आराम से हैं, ठीक है, और जब तक लॉस रहता है होल्ड करने का, पेशेंस रखने की हमारे पास हिम्मत रहती है। लेकिन जब हमें प्रॉफिट दिखता है 5%, 10%, 8% आता हुआ दिखता है प्रॉफिट दिखते ही हम लोग पैसा निकाल लेते हैं एकदम से। ये चीज़ यहाँ पर हुई, तो यहाँ नोटिस करो ये वापस से डेप्रीशिएट हुआ। देखो 5 रुपये से डेप्रीशिएट हुआ, डेप्रीशिएट होता होता 3.5 रुपये पर आया, फिर इसने एक रात में जंप मारी। यहाँ देखो आप जनवरी के मंथ में बहुत तगड़ी जंप मारी, क्योंकि जनवरी के अंदर क्रिप्टो में आप ये मान सकते हो इस जनवरी में 2021 वाली जनवरी में क्रिप्टो में भूचाल आया था। एकदम से जो क्रिप्टो का मार्केट फैला है वो लगभग नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर फैला है। बिटकॉइन में भी हम लोग देखेंगे, आप ये देखिए लगभग लगभग 6 जनवरी की बात है, 3 रुपये 61 पैसे का कॉइन जंप मार के 7-8 जनवरी को 14 रुपये का हो गया। ठीक है, अभी और नहीं, अभी देखो ये फिर नीचे गिरा, कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है ये आप देख सकते हैं, गिरता गिरता देन अगेन देयर इज अ जंप। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी नए इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में। ये ऐसा फेज था जहाँ पर इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली हमें इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप इसका कंटिन्यूअसली डबल ट्रिपल 4-5 गुना होता जा रहा है, और जितना कैप बढ़ेगा उतनी ही स्पीड से पैसा बढ़ेगा। ये 412 नंबर की करेंसी है इस समय, इससे पहले 411 करेंसीज और आती हैं। सोचो ये अगर नई करेंसीज का हाल है, पुरानी करेंसीज जो हैं उनमें क्या हुआ होगा वो अभी हम देखेंगे। आप नोटिस करो, और ये बढ़ा नहीं है, फिर कंटिन्यूअसली इतना बढ़ा कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 44 रुपीज़ तक पहुंच गया। लगभग 40-45 रुपये इसकी मैक्सिमम वैल्यू गई थी, 28 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे, 28-29 रुपये इसकी मैक्सिमम वैल्यू गई थी। कितनी स्पीड से अप्रिशिएट किया है, कहाँ तक पहुँचा है आपको दिख रहा है। नोटिस करो ये लगभग अप्रैल की बात है, अप्रैल के बाद एकदम से हमारे ये इसका डेप्रिसिएशन पॉइंट आया था मई में। हाँ, मई में हमारे एलन मस्क आप बोलते हैं कि बिटकॉइन में उन्हें भरोसा नहीं है और बिटकॉइन को लेना वो बंद कर देंगे। जनवरी वो समय था जब वो बिटकॉइन और डोगी कॉइन और इन सब पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, तो ये बढ़े। और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने इनके बारे में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इथेरियम के बारे में बोला कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, अभी मैं डॉगी को ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जिसके कारण एक बहुत तगड़ा डिप्रेशन हमें देखने को मिला और प्राइस डिप्रेस नहीं हुई, लगभग 8 रुपये पे आ गई। आप समझो 28 रुपये की प्राइस पे किसी ने इसे खरीदा होगा और 8 रुपये की प्राइस पे उसका प्रोडक्ट आ गया होगा। और ये ज़्यादा दूर की बात, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, एक महीने में आपका पैसा 28 रुपये से 8 रुपये पे आ गया। तब से अभी तक इसका मार्केट लगभग बढ़ ही रहा है, अभी 15, 16, 17 रुपये के आसपास है।
अभी एट प्रेजेंट इसकी जो प्राइस है वो लगभग 18-20 रुपये छूकर आई थी बीच में, लेकिन आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उतार चढ़ाव है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है कि थोड़ा सा बढ़ेगा फिर डिप्रेशन आएगा, फिर बढ़ेगा फिर डिप्रेशन आएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बढ़ेगा भी बहुत, घटेगा भी बहुत। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, डिमांड एकदम से बढ़ी है, सप्लाई कम है, ठीक है। और कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब लोग प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अब मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस 8 रुपये से 12 रुपये हो गई, तो लोग उसे 12 रुपये में बेचकर मार्केट में निकलना चाहेंगे। उस समय 12 रुपये पर खरीदने वाले लोग कम हैं, तो वापस से डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया, ऐसा ही मैंने आपको एक एग्जांपल बताऊंगा चिलीज़ के बारे में। मैंने ये कुछ ऐसे कॉइन्स इसलिए पकड़े कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया इनका लग जाए और आप इनकी स्टडी कर सकते हो पिछले 4-5 साल के रेशियो से। ये नए कॉइन्स इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये लगभग 67 नंबर का कॉइन है इस समय, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे इस कॉइन का 67 रैंक पे चल रहा है। अभी 24 रुपये, बीच में 27 रुपये था आज सुबह जैसा बोला गया था। इसका हम लोग चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं। इट इज़ एप्रिशिएटिंग ओनली। देखो 67 रैंक यानी कि 67 नंबर का कॉइन है। जनरली इन कॉइन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो अगर आप देखो इस कॉइन की मैं आपको लगभग पिछले 6 महीने की रेटिंग बताऊंगा और हम लोग पॉइंट्स वाइज चीज़ों को मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, जैसे अगस्त मंथ में अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं एक बार इसे ज़रा देख भी लेता हूँ। जस्ट सेकंड, मैं कुछ और चीज़ चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर आप चिलीज़ कॉइन को देखो, मैं चिलीज़ कॉइन के बेसिक्स के बारे में बात नहीं करूँगा, आप ये समझो चिलीज़ कॉइन का थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या है ये एक यूरोपियन फोकस क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। तो जितनी भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर टोकन को उनको सिम्बोलाइज करने के लिए इस टोकन को दिखाया गया है। यानी कि इस टोकन का बेसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये स्पोर्ट्स में या फिर एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब भी हमें एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग कोई एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई बड़ा बूम देखने को मिलेगा, इस कॉइन की प्राइस हमें अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करते हुए नजर आएगी। अब हम यही चीज़ ज़रा चार्ट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस करोगे अगर तो इस चार्ट में ग्रेट डिप्रेशन का जो महीना था वो लगभग जून जुलाई का था। जून, देखो मई से पहले की बात करेंगे अगर अपन, यहाँ आप नोटिस करोगे लगभग मई में ये 42 रुपये के आसपास कॉइन था। मई से पहले अप्रैल तक 60 रुपये के आसपास था। मई 42, मई के बाद एलॉन मस्क का स्टेटमेंट आया। एलॉन मस्क के स्टेटमेंट से कई सारी इंडस्ट्रीज एकदम से हिली, क्रिप्टो करेंसी सीधा डाउन पे आया। 2 ट्रिलियन डॉलर की जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप थी वो सीधा 1 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई थी और फिर बाद में 0.5 बिलियन तक भी पहुंच गई थी, लेकिन वो एक लगभग 500 बिलियन तक पहुंच गई थी। वहाँ की बात करें तो ये डेप्रिशिएट होना चालू हुआ और इसका डेप्रिसिएशन तब तक चलता रहा जब तक बिटकॉइन के ऊपर जो विवाद चल रहा था एलन मस्क का वो हटा नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग 15-16 रुपए के आसपास ही चलता रहा, कंटिन्यूस उसी रेंज में खेल रहा है। इसके बाद लगभग अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये सेम प्राइस चल रहा है, जुलाई में भी सेम प्राइस चलता रहा। ठीक है, ये जुलाई और ये ख़त्म हुआ लगभग 21-22 जुलाई के आसपास हमारे ओलंपिक्स हमारा चालू हुआ। ओलंपिक्स के बारे में पता चला, ओलंपिक इज़ अ वेरी बिग स्पोर्ट इवेंट, हमें पता है।
ओलंपिक के बाद आप देखिए इसके प्राइस में धीरे धीरे एप्रिसिएशन देखने को नजर आया। कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि आफ्टर ओलंपिक्स इस कॉइन के अंदर हमें कंटिन्यूसली एप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि 7 तारीख को आप नोटिस करो 15 रुपये इसकी प्राइस थी 21 जुलाई को, एंड 7 तारीख को जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता उस दिन इसकी प्राइस 21 रुपये 55 पैसे आ चुकी थी। ठीक है, देखो 6 रुपये का जंप हमें दिख रहा है। और उसके बाद भी कंटिन्यू जब तक हमारे ओलंपिक्स ख़त्म नहीं हुए, पैरालंपिक्स भी आने वाले थे, इसकी प्राइस एप्रिशिएट ही करी है। और उसके बाद से आप नोटिस करो इवन आफ्टर पैरालंपिक्स एंड, जब आपका पैरालंपिक्स ख़त्म हुआ है, पैरालंपिक्स ख़त्म होने तक ये 31 रुपये की प्राइस को छू चुका था। ये पैरालंपिक्स की बात हो रही है। पैरालंपिक्स ख़त्म होने के बाद इसकी प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज करी है। ठीक है, इसकी प्राइस दोबारा से उठना चालू हुई आईपीएल के समय में, और अब आईपीएल के समय से इसकी प्राइस थोड़ी थोड़ी अप्रिशिएट हुई है। लगभग 17 तारीख के बाद अगर आप देखोगे, सितंबर मंथ के बाद देखोगे, तो आपको इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन दिखेगा। आईपीएल इज़ नॉट एन इंटरनेशनल इवेंट, इसलिए बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे वर्ल्ड T20 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि इन वर्ल्ड T20 के अंदर इसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। और मैंने उसका प्रेडिक्शन भी दिया था कि लगभग 10% अप्रिसिएशन दिख सकता है। तो बहुत सारी करेंसीज का आप एनालिसिस कर सकते हो ऐसे उनके ओवरव्यू को पढ़ के, कि उनका ओवरव्यू एक्चुअली कहना क्या चाहता है। जैसे इनका ओवरव्यू स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो आप स्पोर्ट्स इवेंट को मार्क कर सकते हो और उन स्पोर्ट इवेंट्स के आसपास आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हैं, ज़रा हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। क्रिप्टो के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कई सारे तरीके हैं। सबसे बेहतरीन 2 तरीके रहते हैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। क्रिप्टो में जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अगर लिमिट ऑर्डर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री जियोगे, और आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कितनी क्रिप्टो करेंसी में या कितना एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन आपके पर्टिकुलर कॉइन में हो रहा है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर। और दूसरा होता है हमारे पास मार्केट ऑर्डर। ये 2 फेमस रहती हैं। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट लोग जनरली करते हैं। इसके अलावा एक तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी होता है, जिसे हम लोग नौसीखिए के बोलते हैं। जितने भी नौसीखिए हैं वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा स्मार्टनेस पता है, जिन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो लिमिट ऑर्डर या मार्केट प्राइस को ही सेलेक्ट करते हैं। लिमिट ऑर्डर जनरली उस केस में सेलेक्ट किया जाता है जब आपको जो प्रॉफिट है, जब आपको प्रॉफिट विद इन 90 डेज चाहिए हो। जब हमको प्रॉफिट विद इन 90 डेज चाहिए हो। ठीक है, मार्केट प्राइस का बेसिक मतलब है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब हमें रेगुलर प्रॉफिट चाहिए हो, रेगुलर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या है, सपोज इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझता हूँ। अगर आप किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट पे ट्रेडिंग करना चालू करोगे, आज किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट पे मैं ट्रेडिंग करना चालू करता हूँ। सपोज मैंने बात करी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक कॉइन की, SG कॉइन। ठीक है, एक SGX कॉइन है, मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे कॉइन ले लिया। इस कॉइन की अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है, अभी मार्केट प्राइस चल रही है, ये 2 टाइप की हो सकती है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट प्राइस। द फर्स्ट वन इज योर बाय प्राइस एंड द सेकेंड वन इज योर सेल प्राइस। इसका मतलब आप किसी एक रेट पर खरीदोगे और कोई किसी एक रेट पर बेचेगा। ठीक है, सपोज हो सकता है कि SGX की अभी बाई प्राइस है 1 रुपया। ठीक है, हम इसको ऐसे लेते हैं 1 रुपी। ठीक है, और हो सकता है इसकी सेल प्राइस क्या हो, इसकी सेल प्राइस हो अभी 80 पैसा।
0.8 रुपीज़। तो कई लोग क्या करते हैं, बोले कि यार हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, हम हर 5 मिनट में जाकर ये नहीं देख सकते हैं कि हम कितने रुपए में, देखिए, या फिर अभी हमारे कॉइन की वैल्यू मार्केट में क्या चल रही है, ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें। तो कुछ लोग जो स्मार्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बोल देते हैं कि मेरा कॉइन उस समय पर जाकर बिक जाए जब मेरी सेलिंग प्राइस 1 रुपया हो जाए, या मेरी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ऑब्वियसली जो भी मार्केट प्राइस है उसके बराबर हो जाए, ठीक है, जो भी मेरी सेलिंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस के बराबर हो जाए या बाइंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए। उस सिचुएशन पे मेरा कॉइन ऑटोमेटिकली बिक जाए, ठीक है। जैसे सपोज मैंने कॉइन खरीदा, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मैंने कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदा होगा सपोज 5 रुपए में, ये मैंने खरीदा, तो ये मेरी बाई प्राइस है, ये मेरी बाइंग प्राइस है। और हो सकता है इस समय मेरी सेलिंग प्राइस दिखा रहा होगा, मेरी सेलिंग प्राइस दिखा रहा होगा सपोज 4.5 रुपये, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं अपन, 4.5 रुपये। तो होगा क्या, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी, मार्केट प्राइस मुझे फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी। ऐसा कोई समय मुझे दिखाई दिया जब मार्केट प्राइस हो गई लगभग 5 रुपये 50 पैसा, अब ये मेरी बाइंग प्राइस हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में मेरी सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही होगी जिस स्पीड से बढ़ रहा है। मैंने क्या कर दिया, अब मैंने मेरी सेलिंग प्राइस सेट कर दी मार्केट प्राइस के बराबर, और मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब सिंपल भाषा में ये है कि अगर मेरे कोमोडिटी की बाई प्राइस, ठीक है, बाइंग प्राइस या फिर मेरे क्रिप्टो करेंसी की बाइंग प्राइस 5.5 रुपये हो जाती है, उस सिचुएशन में अपने आप मेरा क्रिप्टो करेंसी बिक जाएगी। मुझे उसे आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घड़ी घड़ी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे घड़ी घड़ी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग बाइंग मार्केट प्राइस के हिसाब से बोलते हैं। जनरली मार्केट प्राइस पे सेट करके, ऑटो सेट करके आगे बढ़ जाना, ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इसे हम लोग लिमिट ऑर्डर का ही एक टाइप बोलते हैं। दूसरा तरीका जो जनरली क्रिप्टो करेंसी में यूज़ किया जाता है, द सेकेंड वे दैट इज जनरली यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी इज, हम क्रिप्टो करेंसी में एक और तरीका यूज़ करते हैं जिसे हम लोग लिमिट ऑर्डर कहते हैं। इसे हम लोग लिमिट ऑर्डर टेक्निक कहते हैं। ये सबसे फेमस टेक्निक है। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक टोकन था, मैंने कॉइन था, मैंने इसे 20 रुपये में खरीदा, ये मेरी बाय प्राइस हुई, मेरी बाइंग प्राइस है। अब होगा क्या, मैं इसे बेचने की कोशिश करूंगा, तो मैं एक फ्यूचर ऑर्डर जनरेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्यूचर ऑर्डर जनरेट करूंगा। आई विल जनरेट अ फ्यूचर ऑर्डर। फ्यूचर ऑर्डर जनरेट करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आई विल जनरेट अ फ्यूचर ऑर्डर, ठीक है, इन विच आई विल सेट अ प्राइस, आई विल सेट अ प्राइस ऑफ माई टोकन, कि अगर इतने रुपए में ये टोकन पहुंचता है तो इसे बेच देना, ठीक है। मैंने सेट कर दिया कि अगर मार्केट में मेरे टोकन की प्राइस 25 रुपये हो जाती है, किसी सिचुएशन में मार्केट में मेरे टोकन की प्राइस 25 रुपये हो जाती है, उस सिचुएशन में मेरा टोकन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसमें 25 रुपये 50 रुपये एक लिमिट रहती है, उसके बीच में हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जो भी कमोडिटी में खेलने वाले हैं, ठीक है। लिमिट ऑर्डर टेक्निक 3 तरीके से जनरली मिलेगी आपको या तो मिलेगी 24 आवर की, यानी कि 24 घंटे में अगर आपकी प्राइस आई तो बिक जाएगा, ठीक है। दूसरा 7 दिन में अगर आपकी प्राइस आई तो बिक जाएगा, ठीक है। और तीसरा और आखिरी तरीका होता है कि अगर आपकी प्राइस अचीव हो गई इन 90 डेज तो बिक जाएगा।
तो ये 3 आपके मॉडल होते हैं, तीनों में से किसी भी मॉडल को आप लेकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो भी बड़ी कॉइन्स होती हैं उनके लिए इनका यूज़ करते हैं। तो कुछ टेक्निक्स है जिनका यूज़ किया जाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्रिप्टो करेंसी खरीदना, बेचना, ठीक है, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। कई सारे ऐप हैं, जैसे कॉइनस्विच कुबेर है हमारे पास, वजीर एक्स है ऑनलाइन, बिनेंस है हमारे पास, BitBNS है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं जिन पे आप इन्हें खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। कोशिश करना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे किया जाए, कोशिश करना कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे किया जाए, उसका मैं आपको ध्यान देता हूँ। सपोज इन्वेस्टमेंट आप, अगर आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो बता रहा हूँ, आप 100 रुपीज़ के 5 टोकन लेना, मतलब 100 रुपीज़ इंटू 5 करना, टोटल 500 रुपये जमा करना, उससे ज़्यादा मत करना, बेटर रहेगा ऑन अ स्टूडेंट बेसिस। और क्या करो, 100 रुपये के लिमिट ऑर्डर लगा दो, 100 रुपये के 5 लिमिट ऑर्डर लगा दो, जो कि मैं करता हूँ। लिमिट ऑर्डर्स लगा दो, 100 रुपये के 5 लिमिट ऑर्डर्स आप लोग लगा दीजिए, ठीक है, अलग अलग वैल्यू पे। सपोज जैसे कि मेरा टोकन है 20 रुपये का, मैंने 20 रुपये का खरीदा था, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 टोकन लगा दूंगा। मैंने पहला लिमिट ऑर्डर 21 रुपये पे लगाया, दूसरा लिमिट ऑर्डर 21.5 रुपये पे कहाँ लगाया, तीसरा लिमिट ऑर्डर 22 रुपये पे लगाया, चौथा लिमिट ऑर्डर मैंने सपोज 20.5 रुपये पे लगा दिया, और एक लिमिट ऑर्डर मैंने बड़े वैल्यू पे लगा दिया 30 रुपये पे, ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए। अब धीरे धीरे हो सकता है कि आज इसकी वैल्यू 22 रुपये पहुँच गई, तो ये तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तीनों का पैसा विद प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बाकी ये चारों आपको मिल जाएंगे और ये पैसा लगा रह जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और पैसा इन्वेस्ट करते जाओ। अगर आप जानना चाहते हो कि लिमिट ऑर्डर ऑन एप्लीकेशंस कैसे लगाया जाता है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज करें मुझे और मुझसे पूछें, मैं और बेटर तरीके से वीडियोली आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये क्रिप्टो करेंसी। इन्वेस्टमेंट हमेशा 100 रुपये से ज़्यादा मत करो एक बार, और कुछ समय तक 100 50 रुपये डालकर आप प्रॉफिट निकालने की बारे में सोचो, ठीक है। और कोशिश ये करो कि 2 टाइप के इसमें अकाउंट्स रखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइप के रखे हुए हैं। पहला अकाउंट जो है वहाँ पर मैं डेली प्रॉफिट निकालने के बारे में सोचता हूँ, और एक जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा हुआ। अब मैंने जैसे अभी, अगर मैं मेरी आपको स्टॉक स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जैसे चिलीज़ पे लगा रखा है, चिलीज़ में मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो चिलीज़ में मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है, सपोज़ मैंने चिलीज़ में 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर रखे हैं। चिलीज़ की प्राइस 25 रुपये पे है, ठीक है, और मुझे पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए मेरी प्राइस लगभग 26.5 रुपये होनी चाहिए सपोज। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो भी पैसा, सपोज मैंने 1000 रुपये लगा रखा था, तो मैंने इस 1000 रुपये को 3 टुकड़े में तोड़ रखा है। फर्स्ट लॉट जो है वो मेरा लगभग 200 रुपये का है, एक लॉट मेरा 400 रुपये का है, और एक लॉट मेरा 400 रुपये का है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको डिफरेंट वैल्यूज़ पे सेट कर दिया, ठीक है। एक वैल्यू मैंने रखी हुई है 27 रुपये, एक 400 रुपये की वैल्यू मैंने रखी हुई है 40 रुपये, और एक 400 रुपये की वैल्यू मैंने रखी हुई है लगभग 30 रुपये। इतना वेरिएशन डाला हुआ। तो जब भी कोई भी वैल्यू अचीव होगी, ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से एक को तो आप 7 दिन के फेयर में रखो, एक को 90 दिन के फेयर में रखो। जैसे कि 27 रुपये वाला मेरा 7 दिन के फेयर में है, और ये दोनों 90 दिन के फेयर में है, कि 90 दिन में अगर कभी भी मेरी प्राइस 30 रुपये या 40 रुपये पहुँचती है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा कई बच्चे मुझसे जानना चाह रहे थे कि मैं फ्री क्रिप्टो करेंसी कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो आप गूगल के किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेव ब्राउज़र का यूज़ करो। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी वीडियो को भी देखते हो, चाहे आप मेडीजी के लेक्चर्स देख रहे हो,
चाहे आप NPTEL पे या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, कोशिश करो वो सब कुछ आप किस पे कर रहे हो, सब कुछ आप ब्रेव ब्राउज़र पे कर रहे हो। ये है ब्राउज़र का नाम, ब्रेव ब्राउज़र, इस पे कर रहे हो। इस ब्राउज़र के अंदर आप ऑटोमेटिकली अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने यहाँ पे एक नया ब्राउज़र खोला है, इसलिए नहीं कल चल रहा है, पर आप यहाँ पे अपने अपहोल्ड अकाउंट के साथ देखो, ब्रेव इज लिंक्ड विद अपहोल्ड, अपहोल्ड अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अपहोल्ड का अकाउंट यहाँ बना सकते हैं आप लोग, एक बार अकाउंट बन गया तो अपना पैसा अपहोल्ड में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर ऐड ये आपको BAT मतलब बेसिक अटेंशन टोकन, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, ये आपको देता है। अभी अगर मैं इस क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो एक BAT टोकन लगभग 50 रुपये के बराबर है। 50 रुपये का बेसिक मतलब अगर आप देखोगे तो 0.67 USD के बराबर है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और मैं BAT के बारे में आपको बताता हूँ, जब आपको बोल ही दिया, अपन इस बारे में बात कर ही रहे हैं। क्रिप्टो प्राइस ये लगभग 2-3 रुपए के आसपास था कुछ समय पहले, 0.7 के आसपास है, आप देख सकते हैं। आओ ज़रा देख लेते हैं इसके बारे में भी, थोड़ा सा आइडिया हमें हमेशा हर चीज़ का रहना चाहिए। सो दिस इज़ बेसिक अटेंशन टोकन। ये बैट आपको फ्री में ब्रेव दे रहा है, मतलब आपको पैसा नहीं खर्च करना है इसके लिए, ब्रेव आपको ये चीज़ फ्री में दे रहा है, सिर्फ ऐड देखने का जो आपके अकाउंट में अपने आप चलती रहेंगी। तो अगर मैं बैट टोकन की बात करूँ तो आप नोटिस करोगे, मैं अगर इसका लगभग 1 साल पुराना है, 1 साल से दे रहा है ये, अगर आप 1 साल से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर ये लगभग $0.2 का था और बीच में बढ़कर इसकी वैल्यू भी लगभग $1.5 के ऊपर जा चुकी थी। $1.5 का मतलब क्या हो गया, लगभग 100-125 रुपये। अभी ये फिर से गिर गया है, बट बीच में बढ़ता रहेगा और फ्री में मिल रहा है आपको। लगभग 1 से 2 बैट आप आराम से कमा सकते हो 1 महीने के अंदर, यहाँ पर ऐड के बेसिस में, फ्रिक्वेंसी सेटिस्फाई करके, फ्रिक्वेंसी चेंज करके, ठीक है। वेरीफाई करना पड़ेगा बस आपको अपने अकाउंट को। आप यहाँ पे एक टिप भी दे सकते हो इनको, मंथली अर्निंग भी यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो इसको ज़रूर देखिएगा, बेसिक अटेंशन टोकन आपको यहाँ पर फ्री में अर्न करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट यहाँ तक का रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ब्राउज़र का नाम है ब्रेव, अपने मोबाइल में भी ब्रेव रखिए, अपने लैपटॉप्स में भी ब्रेव रखिए और इसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, तो आपकी थोड़ी बहुत क्रिप्टो अर्निंग यहाँ से हो जाएगी। सो बाय दिस आई कैन से दैट कि मैंने क्रिप्टो का थोड़ा बेसिक ज्ञान आपको दे दिया है। अगर आपको और डिटेल में बहुत कुछ जानना है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, और कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि मैं आपकी वहाँ पर हेल्प कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने एक क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग क्रिप्टो लवर्स नाम से एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, जहाँ पर मैं मेरी जितनी भी क्या बोलते हैं नॉलेज है उसको शेयर करता रहता हूँ, इवन मेंटर करता रहता हूँ, और फ्री क्रिप्टो करेंसी आप कैसे अर्न कर सकते हैं उनका भी जुगाड़ आपको बताता रहता हूँ। तो आप ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सो बाय दिस सेड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।